तो बच्चों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस। तो बच्चों स्ट्रेट लाइंस में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है स्लोप। नाउ व्हाट इज स्लोप एंड हाउ टू फाइंड द स्लोप, राइट। तो बच्चों अगर आपके पास किसी लाइन के बारे में 2 पॉइंट दिए हुए हैं, से दिस इज x1, y1 एंड दिस इज x2, y2। तो अगर आपको किसी लाइन के बारे में 2 पॉइंट दिए हैं तो बच्चों उसकी स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन, जब उसके बारे में आपको क्या पता है बच्चों, 2 पॉइंट्स पता है, जब उस पर 2 गिवन पॉइंट्स पता है आपको, तो उसकी स्लोप निकालने का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल बच्चों। y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दो और x कोऑर्डिनेट में से अपॉन x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा बच्चों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बच्चों अगर आपके पास किसी लाइन के 2 पॉइंट दिए हो तो आप उसकी स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि अगर जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर आपके लाइन के 2 पॉइंट पता है लाइक 3,2 एंड दिस इज से 7,5, तो बच्चों यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किस पॉइंट को आपको x1 y1 लेट करना है, किसको x2 y2 लेट करना है। किसी को भी आप बच्चों x1 y1 लेट कर सकते हो, किसी भी पॉइंट को x2 y2 लेट कर सकते हो। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर इसको x2 y2 माना तो दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगी बच्चों, तो आपके पास स्लोप ऑफ ए बी जो होगा बच्चों, दिस विल बी y2 माइनस y1 मीन्स 5 माइनस 2 अपॉन 7 माइनस 3, राइट। दिस विल बी 3 अपॉन 4। ये अपनी लाइन की स्लोप आ जाएगी बच्चों। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर हम इसको x1 y1 इसको x2 y2 लेट कर ले तो कोई डिफरेंस आएगा कि नहीं बच्चों, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब की बार आप इसको सोच लो x1 y1 इसको x2 y2 की तरह भी ट्रीट कर ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, तब भी स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगी बच्चों, स्लोप ऑफ ए बी तब भी सेम ही रहेगी y2 माइनस y1 मीन्स 2 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 7, राइट। तो माइनस 3 अपॉन माइनस 4 गेट्स कैंसल्ड 3/4। तो बच्चों स्लोप किसी भी पॉइंट को x1 y1 लेट कर लो, किसी भी पॉइंट को x2 y2 लेट कर लो, स्लोप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी हमने सीखा कि भाई 2 पॉइंट अगर किसी लाइन पे दिए तो उसकी स्लोप निकाली जा सकती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दूसरी बात ये आती है बच्चों, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो आप अपनी लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं। तो पहला मेथड तो बच्चों ये हुआ। दूसरा ये कि अगर आपको किसी लाइन के बारे में, से दिस इज x एक्सिस दिस इज y एक्सिस, बच्चों अगर आपको किसी अपनी लाइन के बारे में, वो लाइन जितना x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाती है, अगर वो आपको दिया हुआ है तब भी आप उसकी स्लोप निकाल सकते हैं। उसकी स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चों, उसकी स्लोप निकालने का फॉर्मूला इज tan थीटा। स्लोप को बच्चों जनरली m से डिनोट करते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फिर भी जनरली हम m से डिनोट करते हैं। तो m इक्वल्स टू tan थीटा। दूसरा हमने 2 पॉइंट की फॉर्म से भी सीखा था, तो m इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आपके दिमाग में बच्चों एक बात चल रही होगी कि अगर ये tan थीटा है, m tan थीटा भी है, m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी है, तब तो ये दोनों बातें बच्चों बराबर होनी चाहिए, राइट। ये दोनों बातें बच्चों एक्चुअल में बराबर ही होती है। अब सोचो बच्चों, एक ऐसा सिनारियो है कि आपके पास, सोचो इस लाइन के बारे में 2 पॉइंट दिए हुए से x1 y1 एंड x2 y2। तो यहां से अगर स्लोप हम पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे तो कितने निकलेगी बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर हम tan लगाएंगे तो tan थीटा हो जाएगा। अब हमें देखना कि ये दोनों बातें बराबर कैसे होती हैं। बच्चों सोचो अगर ये पॉइंट हमें पकड़ना हो तो कैसे पकड़ेंगे बच्चों, ऐसे चलेंगे फिर ऐसे चलेंगे। ऐसे कितनी डिस्टेंस चलेंगे बच्चों, x1 डिस्टेंस ऐसे चलेंगे, y1 डिस्टेंस ऐसे चलेंगे। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस बच्चों कितनी है, x1 है। अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करूं तो बच्चों ये कितनी डिस्टेंस है हमारी, ये हमारी x2 डिस्टेंस है। तो बच्चों अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, यहां से लेकर यहां तक से ए बी, तो ये ए बी डिस्टेंस जो होगी बच्चों ये होगी x2 माइनस x1
तो दिस विल बी x2 माइनस x1, राइट। अगर बच्चों ये x2 माइनस x1 है तो इसके पैरेलल अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ यहाँ पे कर देता हूँ तो इसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी, x2 माइनस x1, राइट। इन द सेम वे बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है, y1, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, y2। तो अगर मैं इसकी बात करूं, से दिस इज CD, तो अगर मैं CD डिस्टेंस की बात करूं तो बच्चों ये आएगी हमारी y2 माइनस y1, राइट। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। से अगर ये थीटा है तो ये भी बच्चों कितना होगा, थीटा होगा। बच्चों इसको एक पॉइंट का नाम दे दो, से Q। तो अगर हम देखें बच्चों इन ट्राइंगल QCD, तो QCD ट्राइंगल में बच्चों अगर हम tan थीटा अप्लाई करते हैं तो tan थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बच्चों हमें इससे ये पता चलता है कि अगर किसी लाइन की स्लोप दो पॉइंट फॉर्म से, दो पॉइंट दिए तब निकाल लो, अगर ये एंगल दिया है इस पे tan लगा के निकाल लो, दोनों ही बातें सेम है। अब ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनने वाला एंगल आपको दिया हुआ है या आपको उस लाइन पे दो पॉइंट दिए हुए हैं, राइट। सिचुएशन डिपेंडेंट है, राइट। तो अभी हमने सीख लिया बच्चों स्लोप निकालना। अब स्लोप के बारे में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए अगर मैं कहता हूं कि इफ अ लाइन, नाउ वेरी सिंपल क्वेश्चन, if a line makes angle of 30 degree with positive direction of x axis, बच्चों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। Then what is its slope, तब इसकी स्लोप क्या होगी। वेरी सिंपल बच्चों, कोई भी लाइन अगर जा रही है, अगर वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसकी स्लोप विल बी tan 30 डिग्री, और इसका आंसर सब बच्चे जानते हैं 1/√3 हो जाता है। तो इसकी स्लोप कितनी निकल के आई बच्चों, 1/√3। आगे बढ़ते हुए अब बच्चों स्लोप किस किस की बात में जान सकते हो आप। अगर बच्चों आपसे ये बोला जाता है कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर बच्चों मैं आपसे बोलता हूं कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, से यहां तक से ये a डिस्टेंस है, तो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका नाम पड़ जाएगा y = a। यहां से ये पॉइंट क्या बच्चों, 0, a है। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगी दैट विल बी y = समथिंग, से यहां पर a ले लिया हमने, 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। नाउ स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर बच्चों कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक बात अंडरस्टूड है कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री, क्योंकि वो तो एक्स एक्सिस के बच्चों पैरेलल है। तो अगर वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है बच्चों, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका मतलब जो थीटा, जो एंगल आना चाहिए था एक्स एक्सिस का उस लाइन का, वो कितने डिग्री का फॉर्म हुआ है, 0 डिग्री का। दिस इंप्लाइज थीटा = 0 डिग्री। और स्लोप का फॉर्मूला हम जानते हैं बच्चों क्या होता है, tan थीटा। तो m = tan थीटा बराबर tan 0 डिग्री बराबर tan 0 बराबर 0 होता है। तो ये स्लोप, तो कोई भी लाइन बच्चों अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बनाएगी। एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं बनाएगी तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि उसका एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना है, 0 डिग्री का, और उसकी स्लोप हमेशा तो कितनी होगी, 0 ही होगी। तो बच्चों जो भी लाइन, कितनी भी लाइन, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी देयर, इनफाइनाइट लाइन्स आर देयर व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इन सब की स्लोप बच्चों कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने ये समझा कि कोई भी लाइन, इफ देयर इज एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट्स स्लोप विल बी 0।
चाहे वो खुद एक्स एक्सिस भी हो। अच्छा बच्चों, अगर एक्स एक्सिस की ही बात करें, एक्स एक्सिस अपने साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 0 डिग्री का। एक लाइन अपने साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 0 डिग्री का। तो एक और नोट पॉइंट यहां से निकल के ये भी आएगा कि खुद एक्स एक्सिस की स्लोप भी क्या होती है? 0 ही होती है। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस विल बी 0। तो बच्चों अभी तक हमें यह समझ में आया कि एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन, उन सब की स्लोप क्या होती है? 0 होती है बाय यूजिंग द फॉर्मूला m इक्वल्स टू tan थीटा। और जो यहां पे थीटा बनता है वो कितने डिग्री का बनता है बच्चों? 0 डिग्री का बनता है। अब अगर हम बात करें स्लोप ऑफ y एक्सिस, अगर हम बात करें स्लोप ऑफ y एक्सिस, तो बच्चों चाहे किसी भी बात की, y एक्सिस है तो बच्चों एक लाइन है, किसी भी लाइन की आपको स्लोप देखनी है तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, इस लाइन की बात कर रहे हैं हम, ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है? 90 डिग्री का। और इस पर tan चिपकाने को ही क्या बोल देते हैं बच्चों? स्लोप बोल देते हैं। तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी बच्चों? m इक्वल्स टू व्हाट? tan 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री क्या होता है बच्चों? नॉट डिफाइन। तो हमें पता चलता है बच्चों कि y एक्सिस की स्लोप क्या होती है? नॉट डिफाइंड। इन द सेम वे कोई भी लाइन अगर इसके पैरेलल है तो वो x एक्सिस के कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो हमेशा स्लोप, ये एंगल कितना मिलेगा? जो थीटा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 90 डिग्री मिलेगा। हमेशा स्लोप कैसी आएगी? नॉट डिफाइन आएगी। तो बच्चों चाहे हम y एक्सिस की बात करें, चाहे y एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन की बात करें, उन सब की स्लोप क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो दो बातें बच्चों अभी तक हम सीख चुके हैं कि x एक्सिस की जो स्लोप होती है वो कितनी होती है? ये x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है उसकी स्लोप 0 होती है। y एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है उसकी स्लोप नॉट डिफाइन होती है। अब बच्चों तो अभी तक बच्चों हमें पता चला है कि किसी भी लाइन की स्लोप निकालने के दो तरीके आर देयर। कौन कौन से दो तरीके हैं बच्चों? एक तो, या तो अब वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, या तो उस लाइन के बारे में आपको 2 पॉइंट पता हो, या उस लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनने वाला एंगल पता हो। अब बच्चों हमारा अगला टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस कब? जब उनकी स्लोप गिवन हो। When their slopes are given, जब उनकी स्लोप्स गिवन है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बच्चों 2 लाइनें हैं, से दिस इज L1, दिस इज L2। बच्चों मान लो कि ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है? से θ1। अब यहाँ पर बच्चों 2 लाइन है तो हम डिफरेंशिएट करने के लिए एक एंगल को θ1 बोल देंगे, एक एंगल को θ2 बोल देंगे। अच्छा ये लाइन, यहाँ पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, ये लाइन का एंगल इधर से देख सकते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना कैसी डायरेक्शन में बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना होता है। तो ये एंगल इधर से चेक करेंगे, से ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? θ2 बना रही है। बच्चों अगर ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ θ1 एंगल बना रही है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ θ2 एंगल बना रही है, तो काइंड ऑफ हमें क्या पता है? स्लोप पता है। कैसे स्लोप पता है? किसी भी एंगल पर tan चिपका दें इधर से तो वो क्या बोलता है? स्लोप। तो बच्चों ये पहली लाइन की स्लोप है, ये बच्चों दूसरी लाइन की स्लोप है। अगेन डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको m1 बोल दें, तो m1 बराबर tan θ1 और m2 बराबर tan θ2। अब बच्चों हमारा मेन मोटिव यहाँ क्या है कि हमारे पास जो ये दोनों लाइंस फॉर्म हुई हैं, इनके बीच का हमें क्या निकालना है? एंगल निकालना है। से दिस इज थीटा। तो लेट एंगल बिटवीन लाइंस बी थीटा। मान लेते हैं लाइंस के बीच में कितना एंगल बना है? थीटा। तो बच्चों हमें थीटा फाइंड आउट करना है। इसको नाम दे देते हैं बच्चों, इस पॉइंट को से A, B एंड C। नाउ अब इस ट्राइंगल में बच्चों, इन ट्राइंगल ABC आप देख सकते हो ये बच्चों कैसा एंगल है? ABC का एक्सटीरियर एंगल। तो दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस एंड दिस। तो इन ट्राइंगल ABC θ2 विल बी इक्वल टू θ1 प्लस थीटा।
कौन सी प्रॉपर्टी से बच्चों? बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट। तो हम किसको निकालने में इंटरेस्टेड है बच्चों? थीटा को निकालने में। तो बच्चों हमने थीटा को एक साइड रखा और बाकी कहानी को एक साइड लेके चले गए, तो थीटा इक्वल्स टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो जाएगा। अब बच्चों हमें इन रिजल्ट्स को समहाउ यूज करना है, tan थीटा 1 tan थीटा 2। वो कब यूज होंगे? जब बच्चों यहाँ पे tan दिखाई देगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पर tan अप्लाई कर दिया, तो दोनों तरफ tan अगर मैं अप्लाई कर दूं तो tan थीटा बराबर ये हो जाएगा tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब ये आ गया। अब ये बच्चों इसको हम थोड़ी देर के लिए a सोच सकते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए b सोच सकते हैं। तो नाउ यूजिंग द फॉर्मूला tan a माइनस b, तो tan a माइनस b का बच्चों क्या फॉर्मूला हो जाएगा? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, राइट। अब बच्चों अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, tan थीटा 2 को क्या बोल सकते हैं बच्चों? हम m2 बोल सकते हैं। tan थीटा 1 को क्या बोल सकते हैं? हम m1 बोल सकते हैं। तो ये m2 है और ये m1 है, तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1 लिख दो या m1 इंटू m2 लिख दो, जैसा भी आपको सुविधा लगे, राइट। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास tan थीटा, हमारे पास m1 दिया होगा, m2 दिया होगा, तो tan थीटा दोनों लाइंस के बीच में बनने वाला हम एंगल्स निकाल सकते हैं, राइट। अब बच्चों एक बात समझो, इन दोनों लाइंस के बीच में एक एंगल तो ये बना है और एक एंगल ये बना है। मान लो बच्चों अगर ये एंगल सपोज 40 डिग्री है तो ये एंगल आएगा 140 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से बच्चों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर एक एंगल एक्यूट बनेगा दो लाइंस के बीच में तो दूसरा ऑब्ट्यूज बनेगा। अब सोचो अगर ये 140 डिग्री बनेगा तो ये कितना बनेगा बच्चों? उस टाइम 40 डिग्री बन जाएगा, राइट। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एक्यूट एंगल निकाल लिया है बनने वाला या ऑब्ट्यूज एंगल निकाल लिया है? तो बच्चों एक बात बताओ, अगर ये tan थीटा का रिजल्ट m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 अगर ये रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तो समझ जाओ, तो tan थीटा नेगेटिव कब होता है बच्चों? जब सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट मींस जब एंगल हमारा 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब जो हमने एंगल फाइंड आउट किया वो 90 डिग्री से ज्यादा वाला किया, मींस ऑब्ट्यूज किया है। तो अगर तो ये डिपेंड करता है बच्चों, आपको इसके बारे में क्या जानना है। अगर ये रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो नोइंगली और अननोइंगली आपने क्या ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड आउट कर लिया है, और अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता तो आपने एक्यूट एंगल फाइंड आउट कर लिया है। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर आपको ये कंफर्म करना है कि हमारा एंगल एक्यूट वाला निकले तो आप एक काम करो कि tan थीटा का रिजल्ट अगर ये 140 है तो ये 40 है, इसको ऐसे बोल सकता हूँ 180 माइनस 40। तो एक एंगल अगर थीटा है, एक थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा, एक 60 है तो दूसरा 180 माइनस 60 होगा। तो tan थीटा के इन दोनों रिजल्ट्स में क्या वैल्यू वाइज कोई डिफरेंस आएगा? नहीं, वैल्यू वाइज कोई डिफरेंस नहीं आएगा। tan 60 अगर √3 है तो tan 120 यानी tan 180 माइनस 60 वो कितना हो जाएगा? माइनस √3 हो जाएगा। तो बच्चों जो वैल्यूज हैं वो डिफर करेंगे केवल किस बात से? प्लस या माइनस साइन से। तो अगर आपको इसी रिजल्ट को, इसी एंगल को ये देखना है कि मुझे एक्यूट एंगल ही ढूंढना है तो इस पे क्या चिपका दो बच्चों? मोड चिपका दो। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा मोड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो बच्चों अब जो भी रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? प्लस का आएगा। जो प्लस का आएगा, अगर tan थीटा का रिजल्ट प्लस का है तो थीटा कैसा एंगल बोल देंगे? एक्यूट एंगल बोल देंगे। तो फॉर एक्यूट एंगल हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है? ये वाला रिजल्ट हमारा एक्यूट के लिए अप्लाई हो जाता है। फॉर सपोज बच्चों अगर tan थीटा मान लो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा अंदर बना है -1 तो बाहर क्या आएगा बच्चों? फिर 1। इसका मतलब tan थीटा माने थीटा हमने कितना निकाल लिया है? 45 डिग्री आ गया। दूसरा एंगल इसका मतलब कितना रहा होगा बच्चों? 135 डिग्री रहा होगा। तो आपको ये अगर कंफर्म करना है कि हमें एक्यूट एंगल ही निकालना तो मोड लगा लो, अदरवाइज आपके पास रिजल्ट प्लस का भी आ सकता है, रिजल्ट माइनस का भी आ सकता है। अगर माइनस का आता है तो आप माइनस वाले से ये समझ जाएंगे एंगल कितना बना है, तो दूसरा भी आप खुद से निकाल सकते हैं 180 माइनस बोल के, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो बच्चों अभी हमने सीखा कि अगर दो लाइंस की आपको स्लोप दी हुई है तो आप उनके बीच का फॉर्मूला निकाल सकते हैं m1 माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 बोल के। अब बच्चों बात आती है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, मोड m2 माइनस m1।
तो अभी थोड़ी देर के लिए एक्यूट ऑब्ट्यूज का चक्कर छोड़ देते हैं, तो 1 प्लस m1 इंटू m2। अब बच्चों यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है जिनके बेसिस पे पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट चलती रहती है, कि अगर यहाँ पर जिन दो लाइंस के बीच में हम एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर बच्चों वो दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है, इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल, मान लो बच्चों जिन दो लाइंस के बीच में हम एंगल निकाल रहे हैं, वो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो उस टाइम पहले वाले सिचुएशन में बच्चों ऐसी थी लाइन है, तो उनके बीच में कितना एंगल बना था, थीटा, जो कुछ रहा होगा। इस वाली कंडीशन में इन दोनों लाइंस के बीच में कितना एंगल बना है बच्चों, 0 डिग्री। तो उस टाइम थीटा, ये वाला थीटा मींस ये वाला थीटा कितने डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। दिस इंप्लाइज थीटा बराबर 0 डिग्री। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और हमारा tan थीटा यहाँ tan 0 मीन्स 0, tan 0 मीन्स 0, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 हो जाएगा। अब बच्चों एक बात बताइए, ये रिजल्ट 0 है, तो ये अच्छा 0 कोई रिजल्ट कैसे बनता, ऊपर 0 बनने से, नीचे 0 बनने से, ऑब्वियसली ऊपर 0 बनने से, इसका मतलब ये रिजल्ट 0 हो गया होगा। इसका मतलब m2 माइनस m1 क्या हो गया है, 0 हो गया है। इसका मतलब m1 इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, m2। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कैसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट बच्चों, तो हमें ये पता चला है बच्चों, अगर दो लाइंस पैरेलल है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो बच्चों अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि दो लाइंस पैरेलल हैं, एक की स्लोप 1/√3 है, तो दूसरी की स्लोप भी कितनी होगी, 1/√3 होगी। इस बात को आप ऐसे भी देख सकते हैं बच्चों, कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं, कि अगर हमने कहा भाई एक लाइन अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसकी स्लोप कितनी होगी, tan 30 मीन्स 1/√3, तो इसके लिए स्लोप कितनी होगी, 1/√3। बच्चों अगर कोई लाइन इसके पैरेलल है तो वो भी ऐसे ही ड्रॉ हो रही होगी, उसने भी कितना डिग्री का एंगल बनाया होगा, 30 डिग्री का ही एंगल बनाया होगा, तो उसकी भी स्लोप कितनी आएगी, 1/√3। तो इसको आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, राइट। अब आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे आ गया कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनकी स्लोप कैसी होती है बच्चों, उनकी स्लोप इक्वल होती है। नाउ तो दिस इज व्हाट, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, इसको बोलते हैं बच्चों कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। कि अगर दो लाइंस हमारे पास पैरेलल आ जाती हैं तो उनकी स्लोप कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती है। नाउ इस फॉर्मूले को फिर से देखते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू है बच्चों m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। बच्चों जिन दो लाइंस के बीच में हम एंगल निकाल रहे हैं, अगर वो दोनों लाइन मान लो ऐसी हैं, मीन्स कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा होगा बच्चों, 90 डिग्री का। दिस इंप्लाइज थीटा उस टाइम कितना हो रहा होगा, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा बच्चों tan 90 डिग्री इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो tan 90 इज नॉट डिफाइंड। बच्चों नोट डिफाइन कोई बात कैसे होती है, ऊपर 0 बनने से या नीचे 0 बनने से, ऑब्वियसली नीचे 0 बनने से। इसका मतलब बच्चों 1 प्लस m1 m2 कैसा हो गया होगा, 0 हो गया होगा। इसका मतलब m1 इंटू m2 बराबर, दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, m1 इंटू m2 क्या हो गया होगा, -1। इसका मतलब अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या होता है बच्चों, उनकी स्लोप का प्रोडक्ट, उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो बच्चों यहाँ से दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप इक्वल हो जाती हैं, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाता है। तो अगर बच्चों हम ऐसे ही एक क्वेश्चन लें, इफ अ लाइन इज हैविंग स्लोप 3/5, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन find the then find the slope of the line
परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, राइट। तो बच्चों हमने कहा कि भाई एक लाइन हमारे पास जिसकी स्लोप दी हुई है, दूसरी लाइन की स्लोप हमें निकालनी है जो कि हमारी इस लाइन के परपेंडिकुलर है, राइट। तो हमने बच्चों बोल दिया कि लेट इस लाइन की स्लोप m1 है और दूसरी लाइन की स्लोप भी m2, लेट स्लोप ऑफ अनदर लाइन भी या सेकेंड लाइन भी m2। तो बच्चों 3/5 पहले लाइन की स्लोप है, ये m1 का काम कर देगा, m2 हमें निकालना है, राइट। तो हमें पता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या आता है, -1 आता है। तो 3/5 इंटू m2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। तो m2 बराबर हो जाएगा बच्चों -5/3। तो बच्चों बार बार इस फॉर्मूले को अगर ना लिखना, अवॉइड करना, तो आप सोचो कि पहली बात तो उनका प्रोडक्ट में 1 आता है, प्रोडक्ट में 1 आता है तो इसका मतलब दोनों चीज़ें एक दूसरे के उल्टी हैं, तो इसका न्यूमरेटर अब ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे चला जाएगा। दूसरा चीज़ माइनस आता है, रिजल्ट माइनस का आता है, तो एक चीज़ प्लस की, एक चीज़ माइनस की। तो पहली बात, अगर हमें बोला जाए कि एक लाइन की स्लोप 2/5 है तो दूसरी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप कैसी होगी बच्चों, इसको पलटी कर दो और इसमें क्या चिपका दो, माइनस चिपका दो, मतलब साइन भी बदल दो। अगर एक लाइन की स्लोप -3/5 है तो उसको पलट दो, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी स्लोप 5/3 होगी। अब सोचो जिस दिन आप मल्टीप्लाई करोगे तो उस दिन रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो वेरी सिंपल बच्चों। अब बच्चों अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। बच्चों लाइन की इक्वेशंस की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स के हिसाब से बच्चों उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। द वेरी फर्स्ट फॉर्म इज स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो सबसे पहली फॉर्म जो है बच्चों वो है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब बच्चों आपको अपनी लाइन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है, आपको लाइन के बारे में पता है, उसकी स्लोप, और उस पर गिवन है आपको एक पॉइंट। मान लो बच्चों ये आपकी लाइन है, इसने कुछ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया होगा तो उसने स्लोप निकाल के आपको डायरेक्ट दे दी है, से दिस लाइन की स्लोप इज m, और ये किस पॉइंट से पास होती है बच्चों, से x1 y1 पॉइंट से पास हो रही है, राइट। अब बच्चों एक बार बताओ, अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है बच्चों, कोई भी लाइन अगर आपको उस पर 2 पॉइंट पता है या 3 पॉइंट पता है या 10 पॉइंट पता है, आप उसकी स्लोप निकाल सकते हो। से दिस इज ए बी सी डी। अब बच्चों आपकी इच्छा है, अगर आप ए और बी पॉइंट को x1 y1 x2 y2 लेट करते हो तो वहां से भी स्लोप निकाल सकते हो। आप ए पॉइंट और सी पॉइंट को पॉइंट मानते हो तो वहां से भी निकाल सकते हो क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बच्चों आप स्लोप कैसे भी निकालो, किसी लाइन की स्लोप आप कैसे भी निकालो, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को पकड़ के निकाल तो उसी लाइन की स्लोप रहे ना, तो वो कैसी आएगी, हमेशा सेम आएगी। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए यूज करूंगा। बच्चों मैं इस पे कोई भी पॉइंट मान लेता हूं, से रैंडम पॉइंट x, y, कोई भी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये मान लो हमारा पी पॉइंट है। तो बच्चों अगर मैं बोलूं कि इस लाइन की स्लोप, इस लाइन का नाम से एल दे देता हूं, तो स्लोप ऑफ एल अगर मैं बोलूं तो मुझे पता है कि 2 पॉइंट अगर किसी लाइन पे दिए तो उसकी स्लोप क्या आती है। इसको अगर x1 y1 मानना है तो इसको क्या मान लो थोड़ी देर के लिए, x2 y2। तो बच्चों हम बोलेंगे कि इसकी स्लोप आ जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मीन्स y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, राइट। तो ये आ गई हमारे पास इसकी स्लोप। अब बच्चों उसने हो सकता है जो स्लोप आपको निकाल के दी वो इस एंगल के थ्रू निकाल के दियो, या उसने कहीं और 2 पॉइंट देखे हो तब निकाल के दियो, तो कैसे भी दियो, उसने बोला स्लोप ये है, हमने बोला स्लोप ये है तो एक ही लाइन की स्लोप, तो दोनों ही स्लोप कैसी रही होंगी, इक्वल रही होंगी। तो बस इस स्लोप को इसके बराबर रख दो, तो रख दो बच्चों m बराबर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 हो जाएगा। तो बच्चों ये है हमारे पास पहली फॉर्म जिसको हम बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म, कि अगर आपके पास किसी लाइन की स्लोप दी हुई है और उस पर एक पॉइंट दिया हुआ है तो आप उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, राइट। जैसे एक क्वेश्चन यहां से ले लेते हैं बच्चों कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन having slope 3
and passing through सेवन कोमा 9। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन के बारे में दो बातें बताई है। स्लोप क्या दी है बच्चों, 3 दी है, तो ये m3 हो जाएगा बच्चों। और हमारा जो पॉइंट है उसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, x1 y1, वो हो जाएगा बच्चों 7,9। नाउ यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म तो हम क्या बोलेंगे बच्चों कि y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, राइट। तो y माइनस y1 कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू m कितना है बच्चों 3 इंटू x माइनस x1 कितना है बच्चों 7। तो y माइनस 9 इक्वल्स टू 3x माइनस 21। अब आपकी मर्जी है बच्चों, जैसे भी आंसर को लेके जाना हो, सारी चीज़ों को उधर भी लेके जा सकते हो। तो 3x माइनस y माइनस 12 बराबर 0। तो ये बच्चों लाइन की इक्वेशन आ गई। लाइन के इक्वेशन में क्या चमकना चाहिए, x और y, और कुछ और भी चमक सकता है, राइट। तो ये पहली फॉर्म थी बच्चों, जिसमें हमने सीखा कि अगर आपके पास स्लोप दियो और पॉइंट दिया तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। वेरियस अदर फॉर्म्स आर देयर, जिनको बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इस स्ट्रेट लाइन के चैप्टर को कंटिन्यू देखने के लिए जो है चैनल को जो है फॉलो कीजिए। थैंक यू।